हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह कहां से कहां तक जाएगी? तो यह ऊना से नई दिल्ली के लिए जाएगी। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे और वहीं पर उन्होंने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ऊना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह जो एक्सप्रेस ट्रेन है दोस्तों, यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी मध्यम स्पीड की यह ट्रेन है। इसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। यानी यह जो वंदे भारत ट्रेन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारत में ही बनाई जा रही है, यानी इसका डिजाइन और इसका निर्माण जो है वो भारत में ही किया जा रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। और सेकंड, नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाई गई थी। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। यहाँ पर बात आई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ है। हाटी समुदाय को आदिवासी का दर्जा किस राज्य ने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने दिया है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई वैक योजना किस राज्य में चलती है? हिमाचल प्रदेश में। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पालमपुर में किया गया है। नारी को नमन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। अभी हाल ही में हिमटैक योजना किस राज्य में शुरू की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, वो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद को इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जो अब्दुल लतीफ राशिद हैं, इससे पहले 2003 से 2010 तक वो इराक की गवर्नमेंट में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी जो उनका निर्वाचन हुआ है, संसद में वोट पड़े हैं, तो उन्हें 162 वोट मिले हैं और उनके खिलाफ 99 वोट गए हैं। दोस्तों, वो इराक के 9वें राष्ट्रपति बने हैं, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। तो इराक के 9वें राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। और उन्होंने इराकी कुर्द नेता बरहम सालेह का स्थान लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करिएगा। बात आई है इराक की, तो दोस्तों आप मैप में देखिएगा, खाड़ी के देश आपने सुने होंगे, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इराक, ईरान, ये सभी आते हैं। तो उन्हीं देशों में से एक देश है इराक। कैपिटल क्या है? बगदाद है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, टर्की, ये सभी क्या हैं? इसके पड़ोसी देश हैं। कैपिटल जरूर याद रखिएगा, बगदाद है। और यह जो देश है यानी इराक है, यह एशिया के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर अरबी और कुर्दिश भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी में जो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा है, इसको लॉन्च किया गया है। यह सुविधा जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का निर्माण राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन यानी नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया है। अब ये नेशनल कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना। दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो उसका नाम था परम 8000। ठीक है, तो परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था।
दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स करने वाले कंप्यूटर होते हैं, यानी जो भी कार्य होता है उनमें बहुत तेजी से होता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रंटियर, और ये किस देश का है? अमेरिका का। ठीक है, एक और दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। तो ये किस देश का है सुपर कंप्यूटर? तो वो जापान का है। तो फुगाकू जापान का है, फ्रंटियर कहाँ का है? अमेरिका का। अगला प्रश्न है 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता यानी CRII में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 123। कितनी है दोस्तों? रैंक 123 है। तो जो CRII है इसका फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में जारी किया गया है जिसमें असमानता देखी जाती है। असमानता का मतलब कि लोगों के बीच कितनी असमानता है, महिला पुरुष के बीच कितनी असमानता है, और गरीब अमीर के बीच कितनी असमानता है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान कितना है? 123 है। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल किए गए थे? तो इसमें 161 देश शामिल किए गए थे, और इस साल यानी 2022 में भारत को 6 पायदान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक में जो नॉर्वे है वो सबसे आगे है, यानी पहला स्थान नॉर्वे का है, फिर इसके बाद सेकंड जो स्थान है वो जर्मनी का है, और थर्ड प्लेस है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। इस सूचकांक को जारी कौन करता है, इसको तैयार कौन करता है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आदर्श सोइका को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आदर्श सोइका कुवैत में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि जो आदर्श सोइका हैं वो कुवैत में भारत के अगले राजदूत होंगे। और इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि जो अवतार सिंह हैं उनको गिनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो गिनी गणराज्य में अवतार सिंह को राजदूत बनाया गया है, और कुवैत में आदर्श सोइका को राजदूत बनाया गया है। आदर्श सोइका ने किसका स्थान लिया है? सीवी जॉर्ज का स्थान लिया है। ठीक है, और सीवी जॉर्ज को याद रखिएगा, इन्हें जापान का एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। ठीक है, तो भारत के जापान में एम्बेसडर कौन है? सीवी जॉर्ज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत शहर है, और गिनी गणराज्य की राजधानी क्या है? कोनाक्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। कुवैत को आप देखिएगा, अभी हमने इराक को डिस्कस किया है तो वहां पर कुवैत को भी डिस्कस किया है। तो कुवैत सिटी जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, और कुवैत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? इराक है, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, रिवीजन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आज हम प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टाइगर ट्रफ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास नामक जो अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। गरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वॉरियर भी भारत और ब्रिटेन के बीच। और कॉन्कड़ युद्धाभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तो ये 2022 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, इनको आप नोट करिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वो हमारे ऐप पर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को और ऐप को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF और जो भी अन्य महत्वपूर्ण PDF है ये सभी मिल जाएंगी। तो दोस्तों ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने राजस्थान के किस जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान के किस जिले में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड? तो वो लगाएगा बीकानेर में। कहाँ लगाएगा दोस्तों? बीकानेर में। तो कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इसके लिए CIL और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, यहां पर बात आई है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है यह भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है
और यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है, यानी यह कोयला को जमीन से निकालने का काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में काम करने वाली कंपनी है, यानी यह भारत सरकार के स्वामित्व में काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन और एमडी कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कोल इंडिया से रिलेटेड, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयोजित किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, अब ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार यानी 2023 में यह इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से और इंडिया आए थे। ठीक है, तो इसलिए इस दिन को याद करने के लिए ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय कौन कहलाते हैं? ऐसे इंडियंस जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो उन्हें हम प्रवासी भारतीय बोलते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस साल कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। ठीक है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था और पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट करिएगा। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 अक्टूबर को। दोस्तों आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप कोई तरल पदार्थ खरीद रहे हैं तो आपको वो लीटर में मिलेगा। ठीक है, अगर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका मान जो है वो किलोग्राम में होगा। तो ये सभी स्टैंडर्ड हैं। कोई दूरी माप रहे हैं तो वो मीटर में मापेंगे। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स हैं। तो विश्व मानक दिवस इन्हीं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही मनाया जाता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे वो एक समान हो पूरे विश्व में। तो इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है। तो हर साल 14 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी बनाया गया है, जिसका काम होता है पूरे देश में मानक के सिद्धांत पर जोर देना। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? तो शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। दोस्तों विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1970 से हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसे अधिसूचित किया गया है अभी हाल ही में। तो देश में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिले में 1806 हेक्टेयर में फैले कुडुबुर स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। ये है दोस्तों स्लेंडर लॉरेस, यानी यह एक रात्रिचर प्राणी है, रात में निकलने वाला प्राणी है। और यह काम क्या करता है दोस्तों? यह फसलों का मित्र कहा जाता है। फसलों यानी कि किसानों का मित्र कहा जाता है। फसलों का नहीं दोस्तों, किसानों का मित्र कहा जाता है। ये काम क्या करता है कि जो फसलें होती हैं उनमें जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। रात में निकलता है, जो कीड़े होते हैं उनको खाने का काम करता है। ठीक है, ये अधिकतर जंगलों में पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह वृक्षीय प्राणी है, यानी वृक्षों में रहने वाला प्राणी है। तो इसको बचाने के लिए यह लुप्त प्राय प्राणियों की सूची में डला हुआ है। तो दोस्तों इसको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको बचाया जा रहा है और इसके लिए अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? किस राज्य में? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पर दोस्तों? याद रखिएगा, करूर और डिंडीगुल जिले में बनाया जा रहा है। नाम क्या है उसका? कुडुबुर स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, डुगोंग क्या है? उसको समुद्री गाय बोला जाता है। तो डुगोंग अभ्यारण्य भी कहाँ बनाया जा रहा है? याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा, MK स्टालिन है। लास्ट क्वेश्चन है, मेघा कयाक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघा से याद रखिएगा मेघालय। तो मेघा कयाक महोत्सव जो है ये कहां पर मनाया जा रहा है? मेघालय में मनाया जा रहा है। दोस्तों यह महोत्सव किस से रिलेटेड है? तो यह नौकायान से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है दोस्तों? नौकायान से। ये आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों, ये नौकायान खेल से रिलेटेड महोत्सव है। और किस नदी में मनाया जा रहा है? तो उसका नाम है ओम ट्रेब नदी। क्या नाम है दोस्तों?
ओमट्रेब नदी, तो इस नदी में मेघा कयाक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो मेघालय के बारे में दोस्तों थोड़ी कुछ पॉइंट जानते हैं। मेघालय ने अभी मानसिक स्वास्थ्य नीति लॉन्च की है, और मानसिक स्वास्थ्य नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मेघालय है। कॉनरॉड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और दोस्तों और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? शिलोंग है। और मानेसराम आपने नाम सुना होगा, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मानेसराम है, और ये किस राज्य में है? मेघालय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आज का एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? अमेरिका, रूस, कनाडा या भारत का? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कहां पर? ऐप पर। तो इसको जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।